हेलो दोस्तों। तो चलिए कुछ देखते हैं हम नीट से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन जो कि टेस्ट में भी आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 159 में क्या बोल रहा है? मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है और करेक्ट ऑप्शन पता करना है। तो पहले ए में दिया हुआ है ग्रेन्यूलोसाइट। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो होता है ए ग्रेन्यूलोसाइट होता है, तो ए का हो जाएगा हमारा एस एस हो जाएगा। फिर क्या बोला है? ग्रेन्यूलोसाइट, एसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ये तीनों जो होते हैं ये ग्रेन्युलोसाइट में आते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल है तो हमारा बी का हो जाएगा आर, बी का हो जाएगा आर यानी न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलोसाइट होता है। उसके बाद होमोग्लोबिन, पर 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम होमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। तो ये हो जाएगा सी का क्यू नंबर हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? रेड रेड ब्लड कर्पसल्स यानी आरबीसी, आरबीसी का अमाउंट 5 मिलियन पर एमएम के ऑफ क्यूब ब्लड होता है। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा हमारा पी नंबर। तो देखते हैं पहले का क्या है। ए का दिया, ए का है एस, ए का एस जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। ए का पी हो गया गलत, ए का एस यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो 2 नंबर यानी 159 का हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 160 में क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 160 में बोल रहा है, 160 में बोल रहा है इफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज क्या क्या 70 ml एंड हार्ट रेट इज 72 पर मिनट, व्हाट इज द कार्डिक आउटपुट? तो हमारे एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है कार्डिक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट 1 मिनट में। कार्डिक यानी हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो 1 मिनट में कितने बार हमारा हार्ट धड़का? तो कार्डिक स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml है। और कार्डिक आउटपुट 1 मिनट में कितना बार हमारा हार्ट धड़का है? 72 बार। तो टोटल ये मल्टीप्लाई दोनों को कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5040 ml। तो हमारा कार्डिक आउटपुट हो गया, कितना हो जाएगा? कार्डिक आउटपुट हो जाएगा यानी 5040 ml। तो हमारा 160 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर चला जाएगा। 160 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 160 में क्या, 161 में क्या बोला है? When two arteria contract simultaneously, तो हमारे हार्ट का जब दोनों आर्टरिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट ब्लड, इसका रिजल्ट क्या होता है? ब्लड पंप वेंट्रिकल में, सारे ब्लड ऊपर से नीचे आ जाते हैं वेंट्रिकल में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टरियल सिस्टोल। और जब दोनों आर्टरिया यानी डायलेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उसे आर्टरियल सिस्टोल बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? आर्टरियल डायस्टोल। तो 100% ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर्टरियल डायस्टोल मतलब हमारा आर्टरिया रिलैक्स किया उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में है आर्टरियल सिस्टोल। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आर्टरियल सिस्टोल ही है जिसमें आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पिचकते हैं, जिससे ब्लड पंप होकर वेंट्रिकल में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। इसे भी आप एक 5 स्टार क्वेश्चन बोल सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 159 को भी आप 5 स्टार बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 162 को भी 5 स्टार बोल सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 159 भी बहुत बड़ा ऐसे आ चुके हैं तो 5 स्टार क्वेश्चन उसे भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बोला है 162 में, देखिए क्या बोला है। विच इंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन इनटू फाइब्रिन? कौन सा इंजाइम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है यानी प्रेजेंट है ब्लड में जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? पहला है थ्रोम्बिन, दूसरा है थ्रोम्बोकाइनेज, तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन, चौथा है यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में? तो फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म हुआ फाइब्रिन का, तो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन जिससे ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो हमारा आंसर चल जाएगा 162 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है 163 का क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप 4 स्टार क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसे क्वेश्चन बहुत बड़ा चुका है। यहाँ पे क्या बोला गया है? टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे दैट इज डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन, टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे दैट डबल सर्कुलेशन फाउंड इन। डबल सर्कुलेशन बर्ड में मिलते हैं, बर्ड में मिलते हैं, मेमल्स में मिलते हैं।
बर्ड्स में मिलते हैं, मैमल्स में मिलते हैं, और रेप्टाइल का एक अछूता इंसान है जिसे बोल सकते हैं आप क्रोकोडाइल, उसमें भी डबल सर्कुलेशन मिलता है। तो रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है, जिसमें दोनों आर्टरिया तो सेपरेट रहते हैं लेकिन दोनों वेंट्रिकल आपस में जुड़े रहते हैं, उसमें कोई सेप्टा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 में रेप्टाइल, ये गलत हो जाएगा। मैमल्स नहीं, बर्ड में मिलता है, क्रोकोडाइल में मिलता है, ऑप्शन के अनुसार मैमल 100% सही नहीं जाएगा। मैमल में मिलता है लेकिन नीचे में दिया हुआ है बर्ड में, क्रोकोडाइल, एनिमल, यानी इन तीनों में मिलता है, तो इससे ज्यादा करेक्ट ये हो गया। रेप्टाइल में तो मिलता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 163 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर, करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। 164 में क्या बोला, इसे भी आप 5 स्टार क्वेश्चन बोल सकते हैं। वो 164 में क्या बोला है, 164 में बोला है विच इज इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इनकरेक्ट मैच है, यानी गलत है, कौन सा इनकरेक्ट मैच है। ए बी नोड, ए बी नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम, ये 100% सही है। राइट आर्ट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे ए बी नोड प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन, यानी हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, उसे कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड फॉलो टू द हार्ट मसल्स, ये भी 100% सही है। क्या हार्ट के मसल्स को ब्लड देना कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। पुरकेंजी पावर वेंट्रिकल पे प्रेजेंट रहता है, पुरकेंजी पावर वेंट्रिकल्स, यानी ये भी 100% सही है। तो आप यहाँ देखते हैं 2 नंबर में क्या बोला है, इंटर आर्टरियल सेप्टा, इंटर आर्टरियल सेप्टा जो होता है थिक होता है, मस्कुलर होता है, गलत, थिक नहीं होता, ये थिक बोला है, यहाँ पे इंटर आर्टरियल सेप्टा थीन होता है, मस्कुलर होता है, इसलिए हमारा आंसर चला जाएगा 2 नंबर, यानी 2 नंबर इनकरेक्ट है। तो आप एक बार और अच्छे से देखें और अच्छे से एनालाइज करें, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।